एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए एक उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया। उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंत युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पे गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, युद्ध की हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से
यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें अपने कॉम्प्लीमेंट्स दें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें।